बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट है गैसेस, जिसमें हम जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पे आगे हम इनकी केमिस्ट्री को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या है और उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में कहता है मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट: लिक्विड, सॉलिड, gas and plasma. The simplest form of matter is gaseous state and most of matter around us is in solid form. कि हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट इसकी स्टेट है वो गैशियस स्टेट है, और हमारे जो मोस्ट ऑफ मैटर है हमारे इर्द गिर्द वो सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड और लेस कॉमन देन सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। कि लिक्विड जो है वो बहुत, अगर हम नेचर में देखें तो लिक्विड हमारे पास एक वाटर ही है, दूसरा मिल्क होगा, हनी होगा, ये चंद एक चीज़ें हैं जो लिक्विड स्टेट में आती हैं। बाकी मैक्सिमम जो है वो सॉलिड हैं और गैस में हैं चंद एक। तो लिक्विड में इतने कम होने की क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ दैट द लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन अ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि एक नैरो रेंज होगी टेम्परेचर और प्रेशर की। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करते हैं तो या तो वो गैस बन जाएगी या वो सॉलिड बन जाएगी। अगर हम टेम्परेचर की ही बात करें तो टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो या वो टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड में फॉर्म में आ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस फेज में आ जाएगा। जैसे सपोज वाटर को ही ले लें, तो वाटर का जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो सॉलिड आइस बन जाता है। अगर हम उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वो गैस फेज में वेपर्स में चला जाता है। तो इस तरह जो है हमारे पास लिक्विड्स वो बहुत कम है, क्योंकि वो लिक्विड दरमियान में आते हैं। उनकी जो टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज है वो बहुत कम है। टेम्परेचर उस रेंज से ऊपर जाएगा तो वो गैस बन जाएंगे, उस रेंज से नीचे आएगा तो वो सॉलिड्स बन जाएंगे। कहता अब हम इनकी जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, उसकी बेस पे हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ये बहुत ईजी और आसान प्रॉपर्टियाँ हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लें तो ये आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, बहुत ईजी हैं। कहता है गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। गैसेस का कोई भी अपना वॉल्यूम नहीं होता, उनको जितना वॉल्यूम मिलता है वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जैसे आप सिलेंडर में गैस फिल कराते हैं तो वो जिस तरह का सिलेंडर होता है तो उसी तरह की उसकी शेप होती है, और उसका जो वॉल्यूम है वो जितना सिलेंडर होगा उस सारे सिलेंडर में वो गैस फिल हो जाएगी। अगर आपका 10 केजी का सिलेंडर है तो उसमें आप 1 केजी गैस फिल कराते हैं तो वो पूरे सिलेंडर में ही होगी, वो नीचे नहीं बैठी होगी 1 केजी का वॉल्यूम लेके। जैसे आप एक कमरे में जो है वो परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो आस्ता आस्ता पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ रही होती है। इसका मतलब है जितना कमरा था सारे कमरे में उसके मॉलिक्यूल्स फैल गए, उन्होंने सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। सेकंड है दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जस्ट लाइक लिक्विड। तो लिक्विड का अपना वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनकी शेप नहीं होती। जिस तरह के बर्तन में, जिस तरह के कंटेनर में हम लिक्विड्स को फिल करते हैं उसी तरह की उनकी शेप बन जाती है। तो गैसेस का भी ऐसे ही है कि इनका ना तो अपना वॉल्यूम होता है और ना अपनी शेप होती है। गैसेस को भी जिस तरह के कंटेनर में फिल किया जाएगा उस तरह की उनकी शेप बन जाएगी। थर्ड है ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ गैसेस एज कम्पेयर टू दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स द gases bubbles through liquid and tend to rise up। कि इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से, जो कि लिक्विड और सॉलिड से गैस की डेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से जो लिक्विड है उसमें से गैस के बबल ऊपर को राइज करते हैं। जैसे आपने ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए देखा होगा कि जब इसको खोलते हैं तो इसमें से गैस कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर राइज अप करती है, क्योंकि पहले इसको प्रेशर के साथ बंद किया होता है। जैसे ढक्कन ऊपर खोलेंगे तो ऊपर से प्रेशर कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड वाटर में से ऊपर राइज कर आएंगे डेंसिटी कम होने की वजह से। फोर्थ वन है हमारे पास गैसेस कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। दिस प्रॉपर्टी इज नेग्लिजिबल इन लिक्विड्स एंड नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स बट ऑपरेट्स इन लिक्विड्स एज वेल। गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स अप हो जाते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होते हैं, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ना होने के बराबर होने की वजह से ये गैसेस एक दूसरे में मिक्स अप हो जाती हैं। तब तक मिक्स अप होती रहती हैं जब तक ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना लेती, प्रेशर दोनों तरफ सेम नहीं हो जाता। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरा हमारे पास होता है इफ्यूजन। इफ्यूजन में हमारे पास क्या है कि जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक टाइनी होल
पिन होल, छोटे से सुराख की मदद से गैस के मॉलिक्यूल बाहर स्केप कर जाते हैं, इसको हम कहते हैं इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन गैसेस की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होती है, लेकिन लिक्विड्स में किसी हद तक ये ऑपरेट करती है। फिफ्थ हमारे पास है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर बिकॉज देर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। के हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि गैस के जो मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है, उस डायमीटर के 300 टाइम्स 300 गुना दूर दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है। तो इतनी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होने की वजह से इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, वॉल्यूम इनका कम किया जा सकता है। 6 हमारे पास है गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबल वॉल्यूम। गैस को हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगी, या इसको इसकी ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा जगह में ये फैल जाएगी। लिक्विड एंड सॉलिड्स ऑन दी अदर हैंड डू नॉट शो एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड। लेकिन लिक्विड और सॉलिड्स को जब हीट करते हैं तो उनमें कोई इतनी खास चेंज नहीं आती वॉल्यूम में। लेकिन गैस को अगर आप हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहेंगी। तो इसलिए गैस को जब हीट करते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ता है। पॉइंट 7 है व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अकर कूलिंग टेक प्लेस इट इज कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट। कि जब गैसेस को कंप्रेस करके एकदम से हम एक्सपेंड करते हैं तो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं गैसेस कूल हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं जॉल थॉमसन इफेक्ट। 8 हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दे एक्सर्ट अ सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दिस प्रेशर इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन। गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होते हैं, बेतरतीब ये हरकत करते रहते हैं और आपस में भी टकराएंगे। जिस कंटेनर में ये बंद किए हुए हैं उस कंटेनर्स की दीवारों से भी टकराएंगे। तो जब इन कंटेनर्स की दीवारों से टकराएंगे उसको हम प्रेशर कहेंगे। वो प्रेशर उनकी नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से होगा, कितनी कोलिजन हो रही है, कितनी फोर्स लग रही है एक ख़ास एरिया के ऊपर, उसको हम प्रेशर के सेंस में लेंगे। नंबर 9 है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस आर वेरी वीक। कि जब हमने पहले कहा कि गैस के एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के 300 टाइम्स दूर दूसरा मॉलिक्यूल होता है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी वेरी वीक होती हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। कि लिक्विड का अपना डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। सपोज एक 1 लीटर वाटर है तो हमें पता है 1 लीटर वाटर है तो वो 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वो किस शक्ल में ऑक्यूपाई करेगा वो उसकी कोई अपनी शेप नहीं होती। वो जिस तरह की कंटेनर, जिस तरह का बर्तन होगा उसी तरह की उसकी शेप बन जाएगी। अनलाइक सॉलिड दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। सॉलिड के अनलाइक, क्योंकि सॉलिड्स की अपनी शेप होती है, इसी तरह उनके अनलाइक लिक्विड जो है वो जिस कंटेनर में बंद करेंगे उसी तरह की शेप अडॉप्ट कर लेंगे। Molecules of liquids are in constant state of motion. The evaporation and diffusion of liquid molecules is due to this motion. कि गैसेस की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं कुछ में कम होती हैं। तो ये जो एवेपोरेशन होती है और डिफ्यूजन होती है लिक्विड्स की, ये इसी कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन की वजह से ही होती है। Point number 3 है the density of liquids are much greater than those of gases but are close to those of solids। के liquids की डेंसिटी गैसेस से काफ़ी ज़्यादा होती हैं लेकिन सॉलिड्स के तकरीबन करीब करीब होती हैं। क्योंकि गैस जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं उसी वॉल्यूम के अंदर। लेकिन सॉलिड्स जो है वो अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो आगे मूव नहीं करते। उनमें पैकिंग होती है एटम आयन मॉलिक्यूल्स की, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स की, उसके बाद लिक्विड्स की और उसके बाद एंड पे गैसेस की काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। द स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स आर नेग्लिजिबल जस्ट लाइक सॉलिड्स। सॉलिड में तो ना होने के बराबर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, इसी तरह लिक्विड में भी थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं सॉलिड्स से, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल ही होती हैं। फिफ्थ है द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लिक्विड्स आर
इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स, के लिक्विड जो है वो दरमियान में आते हैं, उससे ऊपर गैसेस होती हैं और उससे नीचे सॉलिड्स होते हैं। तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लिक्विड्स की, ये कहता है गैसेस से और इन सॉलिड्स के इंटरमीडिएट होती हैं, इनके दरमियान में होती हैं। अगर हम कम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वो गैस बन जाएगा लिक्विड, और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब है सॉलिड और गैस के दरमियान में आती हैं इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड्स की। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस लिक्विड सॉलिड्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ सच फोर्सेस। ये जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम बात करते हैं, ये इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे ही होते हैं कि जिसका इंटर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। 6 है हमारे पास कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पोसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन, कि गैसेस की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल भी मोशन में होते हैं, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह हम वाटर से लिक्विड वाटर से सॉलिड आइस बनाते हैं, तो हम इसको फ्रीज करते हैं, उसकी एनर्जी कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और वो फ्रीज हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। Molecules of liquid collide among themselves and exchange energy, but those of solids cannot do so. कि स्नोकर की गेम की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और एनर्जी एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहेंगे, लेकिन सॉलिड्स जो है वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, वो ये फिनोमिना शो नहीं करते एनर्जी ट्रांसफ़र का। थर्ड हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी है द पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉलिड सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर टाइटली पैक्ड, के सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल होंगे, एटम आयन मॉलिक्यूल होंगे, वो अच्छी तरह क्लोज होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, उनमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती, तो वो इस तरह रैंडम मोशन नहीं करते, जस्ट वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन पे। ड्यू टू दिस रीज़न सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल एंड दे कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। इस वजह से सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं और वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज भी नहीं होंगे, उनकी शेप और वॉल्यूम अपना फिक्स होता है। There are strong attractive forces in solids which hold the particle together firmly, के सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि उन पार्टिकल को फर्मली होल्ड किए हुए होती हैं, जिसकी वजह से वो रैंडम मूव नहीं करते। फॉर दिस रीज़न सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो इसी होल्डिंग की वजह से इनका अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। थर्ड हमारे पास है द सॉलिड पार्टिकल पोसेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन, के सॉलिड के पार्टिकल आपस में अच्छी तरह पैक होते हैं, होल्डिंग उनकी बड़ी फर्मली होती है, कंपैक्ट होती है, मॉलिक्यूल को जगह ही नहीं मिलती एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, और उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए फ्री ही नहीं करता, तो ये अपनी जगह पे जस्ट वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। तो ये था हमारी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो ये बहुत आसान है, इन्हीं प्रॉपर्टी को आपने समझना है, इनकी बेस पे आगे हम इनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे।